और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी जी और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पहले मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि राज्य में टीएमसी की सरकार है। ये बताइए कि हिंदुओं का कोई भी उत्सव, कोई भी पर्व, किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन होता है, कोर्ट जाकर परमिशन लेने क्यों पड़ जाती है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोर्ट जाने, आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सैकड़ों की तादाद में रामनवमी की जुलूस निकलती है। कुछ एक जगह जहां पिछले कुछ सालों में हर साल दंगे की कुछ सिचुएशंस बनी है, जहां पर आर्म्स पकड़े गए, एनआईए ने जांच की उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए पिछले साल 2024 में भी रामनवमी को उस रूट को लेके झमेला हुआ था, तो पुलिस ने कहा कि भाई आप रूट को डाइवर्शन की कोई बात की, वो नहीं माने आयोजन करता, और वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाकर के उनको फिर मानना पड़ा। जो शर्तें पुलिस रख रही थी वही शर्तें उनको कोर्ट में मानना पड़ा कि आप हथियार नहीं ले जा सकते हैं, आप जुलूस के अंदर में आइडेंटिफाइड व्यक्तियों को ले जा सकते हैं, 500 व्यक्तियों की। तो ये कोर्ट की भी अवमानना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगा अगर शहर के अंदर में, तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार बनेगी। आप ही लोग टीवी चैनल के अंदर में डिबेट करेंगे और ये बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी जो नेत्री है ममता बनर्जी, वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर अधिकार है अपना धर्म, अपनी उत्सव को धूमधाम से मनाएं। राजस्थान का त्योहार गणगौर यहाँ मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में बनाई जाने वाली छठ पूजा के लिए 2 दिनों की छुट्टी दी जाती है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, 11 करोड़ जनता। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के समय कुछ लोग हैं जो उद्दंडता करने के लिए, जिनका देखिए बयान, देखिए आप शुभेंदु अधिकारी का बयान देखिए कि आप बिना परमिशन जुलूस निकालिए। आप ये एक ऐसी बात, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात क्यों करेंगे? अरे भाई, लोग, जो बच्चे स्कूल जाएंगे, जो बच्चे, लोगों को अपने काम करने हैं, वो काम करने के अलावा जिस धार्मिक संगठनों को जुलूस निकालनी है वो जुलूस निकाले, शांति प्रिय तरीके से निकाले। मगर एक धड़ा है इसके बीच में, जो डीजे बजाते हैं मस्जिद के सामने में, ये सब चीज ना हो, उकसाने का काम ना करे, शांति प्रिय तरीके से आप अपना धर्म। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ईद भी खत्म हुई है, रमजान का महीना था, ईद मनाई गई शांतिप्रिय तरीके। होली और ईद एक समय में आई और होली का त्योहार हर हिंदू मनाता है। मगर जिस तरह से भगवान श्री राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मैं भी राम को मानता हूं। हमारे जोड़ा सकू अंचल में तृणमूल कांग्रेस के हमारे विधायक है विवेक जी गुप्ता, और वो हर वक्त जुलूस निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि भगवान श्री राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। राजनीतिकरण कर रहे प्रदीप भंडारी जी, सीधा आरोप यह है कि आप धर्म कर्म नियत नहीं है आपकी, आपकी तो नियत में ही खोट है। आप धर्म कर्म की आड़ में दंगा कराना चाहते हैं। देखिए, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गंदा धर्म किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ किसने कहा? ये इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा। तो जिनकी नीति हिंदुओं के प्रति घृणा की है, 2021 के चुनाव के वक्त जय श्री राम बोलने से कौन चिढ़ता था? ममता बनर्जी चिढ़ती थी। तो आज इनकी पूरा मकसद और प्लान यही है कि ये चाहते हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाए, और ये सुनियोजित तरीके से खुद जो है यहाँ पे दंगा कराने की बात करते हैं। ये देखिए, 2017 के अंदर किस तरीके से 20 सितंबर 2017 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको कहा था, जब ये दुर्गा विसर्जन के ऊपर बैन लगा रहे थे, रोक लगा रहे थे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं। तो आज इनकी घबराहट इस बात पे है कि 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ हिंदू कल बंगाल के अंदर रामनवमी बनाने वाला है, जिससे ममता बनर्जी बौखला चुकी है। क्योंकि ममता बनर्जी सनातन की एकता देख ही नहीं सकती। इनके फिराद हकीम, बॉबी हकीम, जो इनके राइट हैंड कहते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बनना चाहिए। इनके हुमायूं कबीर कहते हैं कि हिंदुओं को भागीरथ नदी के अंदर डाल दो। तो जिनकी घृणा हिंदुओं के प्रति, और 10 सेकंड में अपनी एक और बात कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, बंगाल की सरकार एक ऑर्डर लेके आई थी जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि भाई अगर हिंदू की शोभा यात्रा निकल रही है तो हिंदू की शोभा यात्रा जो है बंगाल के कुछ इलाकों से नहीं निकल सकती। क्या देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19D के हिसाब से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है? क्या हिंदू अपनी शोभा
यात्रा देश के किसी भी कोने से निकाल सकता है। तो बंगाल के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है? अरे जो पत्थर मार रहा है, पत्थरबाजों को लॉ एंड ऑर्डर पकड़ेगा कि जो इनोसेंट हिंदू है उसी को पकड़ेगा? यही इनकी नीति है कि हिंदू जो चुपचाप अपनी शोभा यात्रा निकाले उसी को आप कहो कि वो आरोपी है, जो पत्थर फेंके उस पर कार्रवाई मत करो, क्योंकि आप तुष्टीकरण के नाम पे अपने वोट बैंक को साझा करना चाहते हो। तो आप बता रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति यहां पर हो रही है।